हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आई थिंक थर्ड क्लास है, रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिजम्स। कल वाली क्लास थोड़ी छोटी थी, वैसे ये चैप्टर 3 क्लासेस का ही है, लेकिन अब ये चैप्टर 4 क्लासेस में कंप्लीट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले हम क्या कर चुके हैं। हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। किसी भी बच्चे को इससे पहले में कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ आग्रह कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए। नो सर। इतना मीठा चाय में। अच्छा, कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके, कोई डाउट नहीं है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा, अभी देखिए अपन ने एनसीईआरटी को मैपिंग करें। एनसीईआरटी में कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने ये पढ़ लिया, ये पेज हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सेक्शुअल तो मैंने करवाया नहीं अभी, या करवा दिया, सेक्शुअल करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक तो हो चुका है, यहीं तक ही हुआ आई थिंक, है ना। यहाँ तक तो हो चुका है, मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा यहाँ तक, जहाँ मैंने लाइन खींची है। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 50 से 100 साल बैम्बू के बारे में बताया है। फिर केरला में बताया है ना, नील कुरंजी कहीं लिखा होगा शब्द। ये देखो इसका ये नाम जरूर याद कर लेना, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, नील कुरंजी। ठीक है, और कहाँ मिलता है? कर्नाटक और तमिलनाडु में ब्लू कलर के सारा वो हो जाता है ना। तो अब देखो आपकी बुक पता क्या लिखती है, नील कुरंजी कब हुआ था? 2006 में। लेकिन कब बोला था कितने साल बाद दोबारा होगा? 12 साल बाद। तो 2006 में 12 साल जोड़ दो, कितना हो गया? 2018। हाँ, तो 2018 में हो चुका है, लेकिन अब ये बुक पुरानी है तो इन्होंने अभी तक एडिट नहीं किया। तो ठीक है, 2018 आ गया तब भी ठीक कर देना, और 6 आ गया तब भी। ठीक है, तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पढ़ने लगा हूँ सीजनल एंड कंटिन्यूस ब्रीडर्स। देखो सीजनल एंड कंटिन्यूस ब्रीडर में क्या रहता है। देखो सीजनल, अच्छा मेरी बात सुनो, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको पता, जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों में मच्छर की क्लास बाद में। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका क्या सीन रहता है कि वो गर्मियों में, जैसे आपने देखा होगा कि जो मच्छर हैं, है ना, उनकी तादाद बढ़ जाती है ना, और मक्खियाँ बढ़ जाती हैं। सर्दियों में आपने देखा होगा, मानसून के सीजन में आपने देखा होगा जो मेंढक हैं, है ना, फ्रॉग, उनका नंबर बढ़ जाता है ना। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक लाइफस्टाइल है जिसमें उनका नंबर बढ़ जाता है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साल के किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, और जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं उनका नंबर बढ़ जाता है ना। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ये पूरा साल है, यहाँ भी बढ़ रहे हैं, यहाँ भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, सारा साल ही कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उनको जो करते हैं कभी कभी, मतलब है ना, साल के किसी टाइम, उनको बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस ब्रीडर। सॉरी सीजनल ब्रीडर है ना, वो थोड़ा मेरा ध्यान कहीं और था, तो ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सीजनल ब्रीडर, क्योंकि साल में किसी टाइम कर रहे हैं ना। लेकिन जो कंटिन्यूसली करी जा रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस ब्रीडर। ठीक है, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग लाइक पॉसिबिलिटीज़। अगर साल के किसी पर्टिकुलर टाइम में कर रहे हैं तो सीजनल ब्रीडर, और सारे साल में कभी भी कर रहे हैं तो कंटिन्यूस ब्रीडर। हम क्या हैं, ह्यूमन बींग्स क्या हैं? कभी देखा है कि दिसंबर में ही सभी का बर्थ हो रहा है या जनवरी में हो रहा है? हम क्या हैं? हम कंटिन्यूस ब्रीडर हैं, है ना। कभी कोई 2 बजे जैसे जन्म हो रहा है, किसी का 2 बजे जून के हो रहा है, कभी किसी का रात के 10 बजे दिसंबर में हो रहा है, कोई समय नहीं है, कभी भी किसी का भी जन्म हो सकता है। तो हम क्या हैं? कंटिन्यूस ब्रीडर। ठीक है, तो देखो अब सीजनल ब्रीडर के बारे में क्या लिखा है। विच ब्रीड इन ए पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर निर्धारित मौसम में ही वो ब्रीड करते हैं। फेवरेबल सीज़न, अच्छा उनका फेवरेबल सीज़न क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है? जब उनको खाना अच्छा हो, है ना, या उनके यंग वंस को प्रोटेक्शन मिले, है ना, तभी उनका फेवरेबल सीज़न है ना। वो फिर वो चाहे सर्दी का हो सकता है, किसी का गर्मी का हो सकता है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर सीजनल ब्रीडर्स, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स क्या रहते हैं? सीजनल ब्रीडर्स, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स,
ओहो, हम भी तो मैमल है। उन्होंने बोला मोस्ट, सभी मैमल्स नहीं, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैसे है सीजनल ब्रीडर्स। जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। नो सर, क्लियर है। घटिया चाय बनाते हैं ये लोग। अब बात करते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर की। विच ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर, मतलब जो सारा साल ही ब्रीड करते रहे, मतलब सारा साल में कभी भी ब्रीड कर सकते हैं। सारा साल ब्रीड नहीं करते, इतने नहीं है, सारे साल में कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस ब्रीडर। एग्जाम्पल प्राइमेट्स। अब जो मैमल्स हैं, मैमल्स के भी आके टुकड़े हैं, उनका एक टुकड़ा ऐसा है जो प्राइमेट्स है ना, वो कैसे कंटिन्यूस ब्रीडर, जिसमें बंदरों की फैमिली, हम भी उसी में आते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम कभी भी ब्रीड मतलब कर सकते हैं, ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी आर एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस ब्रीडर। अच्छा, अब देखो बर्ड्स हमने आगे भी पहले भी पढ़े है ना। जो यहाँ बर्ड्स लिखा है ना, ये नेचुरल कंडीशन में बर्ड है। नेचुरल कंडीशन में बर्ड का एक पर्टिकुलर सीजन होता है जहाँ वो ब्रीड करते हैं। लेकिन बर्ड्स को अगर कैद में रखा जाए, कैप्टिविटी में, तब वो कभी भी, अब तो वो कंटिन्यूस ब्रीडर है ना। अब जो पोल्ट्री फार्म है, वहाँ तो हर रोज़ या हर 2-4 दिन में मुर्गी अंडा दे रही है, या मतलब कब जब हम चाह रहे हैं तब उससे रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो वो क्या है, बर्ड्स केप्ट इन कैप्टिविटी अगर आ गया तो क्या बोलेंगे? इट इज़ ए कंटिन्यूस ब्रीडर। कैप्टिविटी मतलब कमर्शियल पर्पस, ठीक है। तो अब बात करते हैं, दो तरह के साइकिल रहते हैं, एक रहता है ईस्ट्रस साइकिल, एक रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, अब जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनमें जो, देखो मेरी बात सुनो, मेंस्ट्रुएशन का साइकिल रहता है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं। हालांकि मैं समझाऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ईस्ट्रस साइकिल जो होता है वो चलता है किसमें? सीजनल ब्रीडर में, जो कभी कभी रिप्रोडक्शन करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें चलता है? प्राइमेट्स में, है ना, कंटिन्यूस ब्रीडर में, ठीक है। इनमें फ़र्क क्या है? आपने कोई फ़र्क याद नहीं करना, आपने बस इतना याद करना है, इनमें जो फ़र्क है वो कहीं काम नहीं आएंगे। इनमें बहुत सारे फ़र्क हैं, इनके होम्योथर्मल कौन सा है, पोइकिलोथर्मल, कोई फ़र्क नहीं याद करना। बस इतना याद करना है कि जो एस्ट्रल साइकिल होता है ना, एक तो याद करना चलता किसमें? सीजनल ब्रीडर में। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है कंटिन्यूस ब्रीडर में, ठीक है। एक तो ये याद कर लेना। दूसरा याद करना है कि जो एक ना क्या होता है, जब ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो क्या होता है, यूट्रस से वजाइना से, मतलब यूट्रस के कारण वजाइना से क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है, जिसमें एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली लेयर वजाइना की ना, वो इरोड हो जाती है ना, वो ख़राब होती है, वो झड़ जाती है और वो बाहर निकल जाती है, समझ रहे हो। तो जिनमें ये किन में निकलती है? ये निकलती है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, है ना। लेकिन ईस्टर साइकिल में एंडोमेट्रियम है ना, वो झड़ती तो है, लेकिन वो अंदर के अंदर ही ऑब्जर्व हो जाती है ना, वो बाहर नहीं निकलती, वो अंदर के अंदर ही चली जाती है। आपने देखा होगा कभी कैट, डॉग या काऊ, इनको देखा है ब्लीडिंग होते हुए इनकी वजाइना से? नहीं होती ना, क्यों? क्योंकि अंदर के अंदर ही ऑब्जर्व हो जाता है इनकी लेयर। लेकिन मंकी, एप्स और ह्यूमन, इन केसेस में ब्लीडिंग रहती है, क्योंकि इनमें कौन सा साइकिल चलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई डाउट है तो बताइए मुझे ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में, है कोई डाउट? नो सर। अब बात करते हैं एनिमल्स की। देखो एनिमल्स दो तरह के होते हैं, एक तो नॉन मैमल्स और एक मैमल्स, है ना। मतलब नॉन मैमल्स मतलब सभी को, वो इसमें एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, ये सब आ जाएंगे, है ना। तो एक तो रह गए नॉन मैमल्स और एक रह गए मैमल्स। अब मैमल्स में कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्या रहता है? प्लेसेंटा रहता है, समझ लो, प्लेसेंटा। और कुछ के पास प्लेसेंटा नहीं रहता। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक कनेक्शन है मदर और फीटस के बीच में। कुछ मैमल्स में वो कनेक्शन रहता है, कुछ में नहीं रहता। अच्छा, जो प्लेसेंटा जिनमें रहता है उनमें से कुछ ईस्ट्रस होते हैं, कुछ मेंस्ट्रुअल होते हैं, है ना। किसी में ये साइकिल चलता है, किसी में ये साइकिल चलता है। सिर्फ इतना सारा डिवीजन, आपने कोई डिवीजन याद नहीं करना, आपने याद करना, देखो एनिमल्स थे, एनिमल में हमने दो भागों में बांट दिया, नॉन मैमल्स और मैमल्स, इनको फिर बांट दिया, है ना, इनको फिर बांट दिया। आप देख पा रहे हो कि सभी में एस एस लिखा है। क्या लिखा है? एस एस एस। इसका मतलब ज़्यादातर पार्ट में कौन से एनिमल्स हैं, मतलब कौन से ब्रीडर हैं? सीजनल ब्रीडर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटल में भी सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें चलता है वही कौन से हैं? कंटिन्यूस ब्रीडर। इसीलिए क्या ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रही है अब कि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर सीजनल ब्रीडर्स? यस सर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, पुराने नोट्स में होगा क्वेश्चन, नए में नहीं है, पहले करवाया करते थे, कोई बात नहीं।
यहाँ पर आपका कंटिन्यूस और सीजनल ब्रीडर्स वाला टॉपिक भी खत्म होता है, जहाँ पर मैंने आपको ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बता दिए, है ना। बर्ड्स गिव नेचुरली ले एग्स ओनली सीजनली, हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, है ना। तो कैप्टिविटी वाले कैसे हो गए कंटिन्यूस ब्रीडर, क्योंकि हम उनकी क्या कर रहे हैं, कमर्शियल एक्सप्लोटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, है ना। तो वाइल्ड कंडीशन में एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन, है ना। तो उसके बाद कुछ है लाइंस, देखो उसके बाद उन्होंने बताया द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल कैन बी कंसिडर एज ए पैरामीटर ऑफ द सेनेसेंस और ओल्ड एज, है ना। वो बोलते हैं ओल्ड एज कब से स्टार्ट होते हैं, जब आप रिप्रोडक्शन होनी बंद हो जाती है, जब आप रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं रहते, तब आप बोलते हैं बूढ़े हो गए हो, ठीक है। दे आर कॉन्कोमिटेंट ओके चेंजेस इन दी बॉडी, है ना, बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, लाइक मेटाबॉलिज्म का कम होना, है ना, जिसको आप बोलते हैं लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पेन। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा आपको, सिंपल सी बातें हैं, ग्रंथों में भी लिखी हैं चीज़ें, तो ठीक है। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हॉर्मोन्स, हमने स्टार्टिंग में कर लिया था, है ना। इंट्रैक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड विद बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। वो कहते हैं कि हार्मोन तो चाहिए, लेकिन अगर हार्मोन के अलावा एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चेंज आने में। हम कह रहे हैं रेखा बूढ़े क्यों नहीं हो रही, है ना, रेखा पता नहीं, रेखा ही है ना उसका नाम, जो अमिताभ बच्चन का वही जो उनका कुछ सिनेरियो है ना। तो वो रेखा क्यों, क्योंकि उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो खा अच्छा रहे हैं। हमें बर्गर दिख जाए, पिज़्ज़ा दिख जाए, हम कहते हैं ठीक है भाई, है ना। तो उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा उनका मतलब एटमॉस्फेयर अच्छा है ना। तो जहाँ वो रह रहे हैं तो वो बूढ़े हो ही नहीं रहे, वो अच्छे फिट है। हम 40 के बाद ही हम तो बूढ़े हो जाते हैं, है ना। यहाँ तो 10 मिनट बाद ही समझ नहीं आता भागा ही नहीं जाता, है ना। तो ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इन्वायरमेंट भी रोल प्ले करता है। लेकिन अगर एक ही आंसर लगाना हो तो किसको लगाओगे, हार्मोन को लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक अब आप सक्षम हो एनसीईआरटी को रीड करने के। आगे हम बढ़ने जा रहे हैं, जब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम बेसिक सिमिलैरिटीज़ एंड स्टेप्स। देखो मेरी बात सुनो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। एक जो मेन भाग है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो है फर्टिलाइजेशन, है ना, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन यानी कि जब मेल और फीमेल मिलते हैं, उससे पहले होने वाले चेंजेस, उससे बाद होने वाले चेंजेस और फर्टिलाइजेशन के दौरान होने वाले चेंजेस, इसलिए हमने इनको 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। देन अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या हम पढ़ेंगे, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, किसी को मेल बोलेंगे, किसी को फीमेल बोलेंगे, है ना। फिर उनसे बनने वाले सेल्स, है ना, जो शुक्राणु और वो सब जो बनते हैं उनसे, है ना, वो सब पढ़ेंगे, गेमीट्स वगैरह, है ना। तो टाइप्स ऑफ गेमीट्स पढ़ेंगे, है ना। डिवीजन टू फॉर्म गेमीट, है ना, कौन सा डिवीजन रहता है, यानी जो सेल डिवीजन होती है, जब हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको तब लिखवा दिया था, मियोसिस माइटोसिस शब्द यूज़ किए थे, है ना। तो गेमीट बनते दौरान कौन सी तरह की डिवीजन होती है। फिर वो गेमीट, मेल कोई गेमीट बना रहा है, वो फीमेल के पास गेमीट है, मेल के पास वो मेल वाला गेमीट फीमेल के पास पहुंचता कैसे है, ये सब कहाँ पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन होने से पहले वाली चीज़ें। अब जब पहुंच ही गया तो अब कोई चाय पीने थोड़ी ना गया, फर्टिलाइजेशन करेगा, तो फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो वहाँ क्या होगा, सिंगेमी, है ना। और एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन नाम का एक कंसेप्ट है, मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हम कहाँ पर पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के दौरान। फिर पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के होने के बाद वाले चेंजेस, जिसमें आपको पढ़ाऊँगा एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जैसे देखो फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट, है ना। अब जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये पढ़ाऊँगा। फिर मैं पढ़ाऊँगा कुछ अंडे देते हैं, है ना, जैसे ये वाले अंडे देते हैं ओविपेरस, और कुछ बच्चों को जन्म देते हैं, ओविपेरी विविपेरी का फिनोमेना पढ़ाऊँगा। फिर ये तो रह गई प्लांट एनिमल्स के केसेस में। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्रूट और सीड का क्या कंसेप्ट है। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। किसी को इस मैपिंग में कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, वरना मैं नेक्स्ट पेज करने लगा हूँ। नो सर। ओके, दामिनी जी को है डाउट? नो सर। ओके, कोई ड्रोन व्रोन तो नहीं आया?
आया ड्रोन दामिनी उसके बाद फिरोजपुर में? दामिनी बता ही नहीं रही, ये टॉप सीक्रेट है ना। सेक्सुअलिटी इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, ओके, नहीं बताओगे दामिनी? एम ए ऑडिबल, सभी को आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके ठीक है, फिर वो बताना नहीं चाहता, मुझे लगा शायद वो आवाज़ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, वो शायद वो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं ना। हमारी जहाँ ज़मीन है ना, जहाँ हमारी ज़मीन है, तो उसके मतलब पास ही में मेरे दोस्त की ज़मीन है, उनके ज़मीन में ड्रोन का एक शेल गिरा है फिरोजपुर वाले साइड में ही। तो हमने इंस्टाग्राम पे देखा था, उस सच्ची में उसने पूछा, ये मुझसे पूछता कि माधव मतलब फ़ोन आया उसका कि ये लोहे का होता है या पीतल का होता है? कबाड़िया को बेचना है जैसे। चलो, सेक्सुअलिटी इन लोअर ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं। सर अभी भी ड्रोन गिर रही हैं? नहीं, अभी नहीं, ये तब की बात है। वो एक हमारे यहाँ एक गांव है खाई नाम से, है ना, तो वहाँ पे मेरे दोस्त है, मेरा इनफैक्ट मेरा कह लो कि बगल में रूम में भी रहता है, यहाँ भी दोस्त है, वैसे भी दोस्त है ना, तो उनके वहाँ गिरा है ना। या अब नहीं गिर रहे, अब थोड़ी ना गिर रहे, अब तो न्यूक्लियर काम करें, न्यूक्लियर चलेगा, जब चला तो ड्रोन वोन नहीं गिरेंगे। चलो, अब बात करते हैं फंगस, है ना, फंजाई। तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, देखो अब होता क्या है, हमें पता है कि एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, है ना। लेकिन अगर मेल, जैसे ये मेल है, ये फीमेल है, एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, दोनों के दोनों सेक्सेस, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? होमोथैलिक। क्या बोलते हैं? होमोथैलिक, है ना। और अगर अलग अलग बॉडी पर प्रेजेंट हो तो क्या बोलते हैं? हेट्रोथैलिक। सर याद कैसे रखें? देखो, होमो का मतलब ही होता है सेम, सेम मतलब एक ही बॉडी है, उसी में मेल है, उसी में फीमेल है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, थैली मतलब बॉडी, तो डिफरेंट बॉडी में मेल और फीमेल मिल रहे हैं। अच्छा, अब होमो में मिल रहे हैं, नहीं एक ही में मिल रहे हैं दोनों सेक्सेस, तो मैं क्या कह दूँ? बाइसेक्सुअल। यस सर। अब हेट्रोथैली, है ना, अब इसको मैं कह दूँ अगर एक एक सेक्स मिल रहा है तो कह दूँ यूनिसेक्सुअल, है ना। अब आगे देखो, मेरी बात सुनो, मोनो का मतलब होता है एक। अब आप बोलोगे यहाँ तो बाय है, यहाँ मोनो है, आप शब्द को समझो। शियस जो वर्ड है ना, शियस मतलब होता है घर, हाउस, और मोनो मतलब सिंगल, यानी एक ही घर है मेल और फीमेल का, यानी एक साथ रह रहे हैं, समझ रहे हो। डाई मतलब दो, शियस मतलब होम, दो घर हैं, समझ रहे हो। तो ये मत लगाना कि सर बाय है तो फिर तो डाई आना चाहिए, समझ रहे हो, दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग है, समझ रहे हो। तो होमोथैलिक, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस ये एक ही बात है। वैसे ही हेट्रोथैलिक, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस एक ही बात है। आप देख पा रहे हो जैसे कि ये एक बॉडी है, उसी में हमें ये ग्रीन कलर का मेल लगा लो और रेड कलर का फीमेल लगा लो, तो बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑन दी सेम थैलस। यहाँ पर ग्रीन अलग है, रेड अलग है, टू थैलस सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये लोअर ऑर्गेनिजम्स किसकी? फंगस की बात हो रही है। फंगस के केस में ऐसा रहता है। कोई डाउट है तो बताओ। है कोई डाउट? नो सर। हाँ, बाकी आप भी बोलो, या सिर्फ ईशा ने सिलेक्शन लेनी है। बात करते हैं कारा की। कारा एक एल्गी है, मोर प्रिसाइज ग्रीन एल्गी है, मोर प्रिसाइज कम्प्लेक्स और एडवांस ग्रीन एल्गी है ना। तो इसमें क्या रहते हैं, आपको मेल और फीमेल अलग अलग, मतलब मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्सेस मिलते हैं, लेकिन मेल और फीमेल आपको सेम ही ऑर्गेनिज्म, सेम ही जगह पर मिलता है ना, मतलब सेम ही बॉडी पर मिलता है ना। तो यहाँ पर जो फीमेल रहती है ना, उसको क्या बोलते हैं? जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो रहता है oogonia। क्या बोलते हैं? oogonia। उसका दूसरा नाम क्या है? न्यूक्यूल। और जो मेल सेक्स ऑर्गन उसका नाम क्या है? एंथ्रीडियम। उसका नाम क्या है? ग्लोब्यूल, है ना। ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन, है ना। तो आप देख सकते हो, है ना, कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है। तो अब सीधी सी बात है, फीमेल है तो सर पे सवार है ना। तो ये मतलब पूछा गया क्वेश्चन है नीट में कि oogonia ऊपर की तरफ होता है और फीमेल और एंथ्रीडियम नीचे की तरफ होता है ना।
तो ये आप याद कर सकते हो, है ना। तो और मेरी बात सुनो, अगर कोई चीज़ नीचे है और उसको स्टेबल होना है तो उसको गोल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? गोल। तो आप इससे याद कर सकते हो कि जो एंथ्रीडियम है वो कैसा रहता है? वो गोल रहता है ना। मेल सेक्स ऑर्गन जिसको ग्लोब्यूल बोलते हैं वो कैसा रहता है? गोल रहता है। और जो ऊपर है वो कैसा रहता है? मतलब वो कह लो कि ओवल शेप रहता है ना, कुछ भी कह लो, है ना, ऊगोनियम शेप रहता है। और एंथ्रीडियम गोल रहता है जिसको मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ इसमें। ये किसकी एग्जांपल है? कारा एल्गी की। और एल्गी में भी नाम क्या है उस एल्गी का? कारा, है ना। अब उसी तरह से एक मेंबर है ब्रायोफाइट का, उसका नाम है मार्केंशिया। क्या नाम है? मार्केंशिया। देखो इसमें भी क्या है, हमें एंथ्रीडियम तो मिलता है और लेकिन यहाँ ऊगोनियम नहीं बोलते, यहाँ क्या बोलते हैं? आर्किगोनियम। क्या बोलते हैं? आर्किगोनियम, समझ रहे हो। और यहाँ पर अलग अलग थैलस हैं, देख पा रहे हो? अलग अलग थैलस। एक मेल है, जैसे ये वाला मेल है, ये वाला मेल है, और ये वाला क्या है? फीमेल। अब जिसके ऊपर कुछ लगा हो ना, जो किसी का भार उठा रहा हो, उसको बोलते हैं फोर। क्या बोलते हैं? फोर। उस फोर, है ना, ये भी फोर। अब ये एंथ्रीडियम का भार उठा रहा है तो उसको बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। और ये बीरिंग मतलब, है ना। और ये फीमेल आर्किगोनियम का भार उठा रहा है तो उसको बोलते हैं आर्किगोनियोफोर, ना। जो एक सींग सा निकला है ये, है ना, ये है आर्किगोनियोफोर। और ये क्या है? एंथ्रीडियोफोर, जिसके ऊपर क्या लगे हैं? आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम। अब जब आपके ग्राफिकल क्वेश्चन तो आते नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं है याद करने की इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप कैसी है ना, वरना ये भी याद करवाते होते थे। लेकिन हाँ, आप बस इतना याद रखो कि फीमेल की मीट के ऊपर क्या लगा होगा। ऑप्शन आएंगे एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियम या आर्किगोनियम या नन ऑफ दिस। तो आपने क्या लगाना है? फीमेल की मीट के ऊपर क्या लगा होगा? आर्किगोनियम, है ना। तो बस इस तरह के क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। ये दोनों एग्जाम्पल किसकी हैं? लोअर प्लांट्स की, है ना। अब बात करते हैं हायर प्लांट्स की। उसमें कौन आता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखो ये दो प्लांट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। प्लांट्स के हम 3 कैटेगरीज करते हैं, सॉरी 5 कैटेगरीज करते हैं फर्दर, है ना। एक सबसे पहले आते हैं एल्गी, सुंदर लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ जगह भी। देखो एक आती है एल्गी, एक आती है ब्रायो, एक आती है टेरिडो, ये आपको कराऊंगा चैप्टर, है ना। एक आती है जिम्नो, एंड फाइनली वी हैव एंजियो। So these are the 5 categories that we have to deal in plant kingdom, and we will deal with them too probably soon. So out of these 2 categories are regarded as lower categories. This is a middle one, and this gymno and angio are higher categories or higher like structurally more developed plants, है ना। तो हमने अभी भी एक एल्गी की एग्जांपल पढ़ी है लोअर में, एक ब्रायो की पढ़ी है। अब हम जिम्नो और एंजियो की एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं। टेरिडो की हम जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब अपन कर लेंगे, है ना। इसमें बहुत सारी केसेस हैं, वो आपको तब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं हाल फिलहाल के मिटा रहा हूँ इसे, क्योंकि अभी किसी काम के नहीं है ये। अब बात करने जा रहे हैं हम हायर प्लांट्स की, जिसमें कौन आता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हायर प्लांट्स में जो जिम्नोस्पर्म, उसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, पाइनस और साइकस। क्या एग्जाम्पल आती है? पाइनस और साइकस, ठीक है। आपने देखा होगा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऐसा छोटा सा होता है लेकिन उसके बड़े बड़े लीफ होते हैं, ऐसा देखा कभी? लगे होते हैं, मतलब ये गार्डन्स वगैरह या गवर्नमेंट जो मतलब बिल्डिंग्स होती है ना, जो अच्छे अच्छे हेडक्वार्टर्स होते हैं, या कॉलेजेस में भी लगे होते हैं। देखा कभी ऐसा प्लांट? बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो उसका ना कभी गौर से उसको देखना, किसी के ऊपर तो ऐसे कौन होगी ऐसे, यहाँ पर क्या होगा? एक स्ट्रक्चर होगा बढ़िया शेप का, फर्स्ट क्लास, समझ रहे हो। और किसी में क्या होगा? ऐसे बिखरा हुआ स्ट्रक्चर होगा, ऐसे बिखरा हुआ बीच में। प्लांट ऐसा ही होगा, समझ रहे हो, इसकी लेकिन ऊपर से बिखरा सा होगा। तो मतलब जो इसमें ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है मेल और फीमेल, है ना। तो देखो अभी जो इस प्लांट का नाम है साइकस, तो साइकस में क्या रहता है? डायोशियस। डायोशियस मतलब 2 घर मतलब अलग अलग तो कैसे बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। लेकिन एक प्लांट रहता है पाइनस, वो कैसा रहता है? मोनोशियस, यानी एक ही प्लांट पे मेल भी मिलेगा, फीमेल भी मिलेगा। तो ये किसकी एग्जांपल है? जिम्नोस्पर्म की। तो हायर प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म में हमें बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों मिलते हैं। साइकस जो है वो है डायोशियस, और पाइनस जो है वो क्या है? मोनोशियस, ठीक है। अगर आपको याद करना तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 2 पॉलिटिक्स में जैसे कि पीएम होता है, एक अच्छी पोजीशन रहती है,
वैसे ही एक रहती है, और जो एरिस्टोक्रेसी में डीसी रहती है ना, साइकस डायोशियस और पाइनस मोनोशियस। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया मेरी तरफ से। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म मतलब होता है फ्लोरिंग प्लांट्स, जिन प्लांट्स के फ्लोर होते हैं ना, फूल निकलते हैं। तो उनमें बाइसेक्शुअल फ्लोर भी होते हैं। अब जो कुछ फ्लोर ऐसे होते हैं जो बाइसेक्शुअल होते हैं। बाइसेक्शुअल मतलब मेल भी उनमें होता है, फीमेल भी होता है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्शुअल होते हैं, यानी या मेल होगा या फीमेल होगा। अच्छा, अब जो बाइसेक्शुअल फ्लोर की एग्जांपल जो हमने याद करनी है, उसका नाम क्या है? पोटैटो। क्या नाम है? स्वीट पोटैटो, है ना, स्वीट पोटैटो। वो कैसा फ्लावर है? बाइसेक्शुअल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको ये पढ़ाने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, मैं ये समझाना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। आप मुझे बताना, मैंने मतलब तीन ही बनाते, 3 तरह के प्लांट बना दिए, ठीक है। सबको प्लांट नज़र आ रहे हैं ना? यस सर। बंदर उधर तो नज़र आ रहा है किसी को? ठीक है। ये मैंने क्या बनाया बताओ? ये क्या बनाया मैंने? ये मैंने फूल बनाया, फ्लावर है ना, प्लांट में फूल बनाया। अच्छा, ये क्या है बताओ? किसी को कुछ आता है? फीमेल रिप्रोडक्शन है ना, स्टाइल नहीं बोलते, फीमेल और मेल पार्ट बोलो, है ना। फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ, इनमें से यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है? बोलो दामिनी। फर्स्ट है सर, नीचे वाला। दामिनी आपको भी? सर यूनिसेक्सुअल नीचे वाले होंगे। ओके, जो सेकंड एक वाला सर दिन में एक मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, बी और सी अगर हम कहें। ओके। सो मतलब आपके कहने का मतलब है, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, तो मैं बोल दूंगा कि ये बी कौन सा कैसा है? यूनिसेक्सुअल फ्लो, है ना। और ये भी कैसा है? यूनिसेक्सुअल। और ये भी कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लो, राइट। तो एक और बना देते हैं अपन डायग्राम, है ना, चीज़ें अच्छी उससे समझ आ जाएंगी। तो ये बड़ा फ्लोर बना देते हैं अपन, नहीं छोटा ही बनाते हैं, बड़ा नहीं बनाना। बड़ा फ्लोर नहीं अच्छा लगता मुझे, चीज़ें शेप में अच्छी लगती हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स ही अच्छे लगते हैं। ये सही बन गई शेप। अरे यार, अच्छा इसका बताओ, ये कैसा फ्लोर है? यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? यूनिसेक्सुअल है। कोई अपना कोई विचार अलग पेश करना चाहे तो ये कैसा फ्लोर है? यूनिसेक्सुअल फ्लोर, राइट। अच्छा, अब देखना, अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं। प्लांट बताओ कैसा है ये प्लांट कैसा है? ये वाला प्लांट मोनोशियस है। मोनोशियस मतलब दोनों, और या डायोशियस है। डायोशियस मतलब एक, यानी एक ही, मतलब या फीमेल मिलेगा या मेल मिलेगा। ये प्लांट कैसा है? यहाँ दोनों मिल रहे हैं या एक मिल? सर मोनोशियस, सिर्फ आराम से सिर्फ जितना बोला जाए उतना। ए कैसा है? मोनोशियस, बात कर, ठीक है। और ये वाला प्लांट कैसा है? बी प्लांट डायोशियस। और ये कैसा है? डायोशियस। और ये
मोनोशियस। देखो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन प्लांट में तो दोनों मिल रहे हैं ना, मेल और फीमेल, तो कैसा है? मोनोशियस। मोनोशियस प्लांट। कोई डाउट है तो मुझे बताओ इतने में, ठीक है। अब देखो, अब मेरे सवालों का जवाब देना। थोड़ा फिल्मी से नहीं हो गया? मेरे सवालों का जवाब दो, है ना। तो अब देखो, जैसे ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। देखो वो बोले बाइसेक्सुअल फ्लावर प्लांट कैसा है? मोनोशियस। एग्जांपल क्या है इसकी? स्वीट पोटैटो, है ना, शकरकंदी जिसे बोलते हो ना, स्वीट पोटैटो। अच्छा, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन प्लांट तो बाइसेक्सुअल हो सकता है ना। बाइसेक्सुअल मतलब प्लांट में तो दोनों मिल सकते हैं ना, फ्लावर चाहे यूनिसेक्सुअल है। ये पॉइंट समझ रहे हो? हाँ ना बोलो, मुझे दिख थोड़ी ना रहे हो। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, समझ आया या नहीं आया? हाँ जी सर, आया समझ। बाकियों को नहीं आया? नहीं आया समझ, का बात नहीं। अच्छा, अरे बाइसेक्सुअल को काट दो ना, प्लांट मोनोशियस लिख दो अब, ठीक है। अरे फ्लावर यूनिसेक्सुअल है यार, ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है ना। फ्लावर यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ? देखो फ्लावर यूनिसेक्सुअल का मतलब ये मेल मिल रहा है और इसमें फीमेल मिल रही है ना। लेकिन प्लांट तो बाइसेक्सुअल है ना, या प्लांट तो मोनोशियस है ना। प्लांट को मैं बोलूँगा वहाँ तो दोनों सेक्सेस मिल रहे हैं ना। अभी समझ आया? यस सर। तो उसके एग्जांपल क्या है? कुकुम्बर, कैस्टर, कोकोनट, मेस। कैसा? प्लांट मोनोशियस। और प्लांट ही यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है। एग्जांपल क्या है? पपाया, मलबरी, डेट पाम, वेलिसनेरिया। अब इसमें कोई डाउट हो मुझे, ये एग्जांपल याद करनी है। अभी समझ आया हायर प्लांट्स में क्या रहता है सेक्सेस का, कैसे कैसे सेक्स डिसाइड होते हैं। हायर प्लांट्स में जिम्नो आते हैं, एंजियो आते हैं। जिम्नो में पाइनस है, वो कैसा है? मोनोशियस। साइकस कैसा है? डायोशियस, डीसी एंड पीएम। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या रहता है? प्लांट मोनोशियस है तो एग्जांपल स्वीट पोटैटो है, यानी प्लांट में दोनों मिल रहे हैं। ऑब्वियसली अगर बाइसेक्सुअल तो दोनों मिलेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो प्लांट तो मोनोशियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने यही तो केस किए। देखो ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना। इसमें प्लांट कैसा है? डायोशियस। ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन प्लांट कैसा है? मोनोशियस। यही तो केस समझाने थे मुझे, समझ पा रहे हो? तो ये दोनों केसेस बनते हैं अपने पास, है ना। अपने पास दोनों केसेस बनते हैं। तो प्लांट अगर बाइसेक्सुअल है तो कुकुम्बर, कैस्टर, कोकोनट, मेस चारों कंडीशन मिलती हैं। प्लांट अगर यूनिसेक्सुअल है तो पपाया, मलबरी, डेट पाम, वेलिसनेरिया ये आएगा। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ इस पेज में। अब मेरी तरफ से ये पेज कंप्लीट होता है कोई डाउट? नहीं है तो नो बोलिए। नो सर। नो। ओके। अब देखो, अब एनिमल्स के केस में ना, हम जो बाकी के जीव हैं ना, उसमें बाइसेक्सुअल जो होता है उसके एग्जांपल क्या है? अर्थवर्म, फ्लैटवर्म, स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट। ये क्या है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों तरह के सेक्सेस मिलेंगे। और यूनिसेक्सुअल में क्या एग्जांपल आती है? कॉकरोच। सर क्या और नहीं आते? यूनिसेक्सुअल में आते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी सिर्फ इनका नाम लिखती है, तो ऑप्शन भी इन्हीं के डालेगी और क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछेगी। तो बाइसेक्सुअल में क्या आते हैं? अर्थवर्म। बाइसेक्सुअल मतलब कि एक ही प्लांट है, आगे फीमेल रहेगी, पीछे मेल रहेगा। समझ रहे हो? अर्थवर्म समझ रहे हो? हर्मेफ्रोडाइट क्या होता है? हाँ, इसी को ही बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। प्लांट्स में इस बाइसेक्सुअल को ही हर्मेफ्रोडाइट भी बोल देते हैं। और प्लांट्स को कह रहा हूँ, सॉरी, एनिमल्स में। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? अर्थवर्म, फ्लैटवर्म, स्पॉन्जी, सिलेंट्रेट। एनसीईआरटी ने हर्मेफ्रोडाइट टर्म ही यूज़ किया है, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल में क्या आएगा? कॉकरोचेस। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे बताइए इतने। बोलो सर, रिपीट करना, आपने क्या लाइन बोली थी? आगे अर्थवर्म, फीमेल क्या हो? अरे मेरे जस्ट कहने का मतलब ये है कि अर्थवर्म के केस में फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। ओके सर। एक ही बॉडी में मिलते हैं दोनों। हाँ, मेल और फीमेल दोनों एक ही में मिलते हैं, बिल्कुल। मेल भी उसी में मिलता है, फीमेल भी उसी में मिलती है। और फ्लैटवर्म में भी सेम ही है ना? हाँ, इन सभी में ही ऐसा। आप तो बस ये अंदाज़ा लगा लो कि इन सभी में ऐसा है, ठीक है। स्पॉन्जीज में भी, सिलेंट्रेट में भी, है ना, इन सभी में।
कैसे हैं, बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल में क्या आता है, कोकरच। यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग रहती है ना। एनल स्टाइल, एनल सर्की, कुछ याद हुआ हो तो ठीक है। आगे स्पॉन्जिस जैसे एनिमल में आती है स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस एनिमल में आते हैं, बिल्कुल। स्पॉन्जिस ऐसा स्ट्रक्चर रहता है स्पॉन्जिस का, मैं को पढ़ाऊँगा, बाथ स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज, वो स्पॉन्ज, है ना। तो करवाया जाएगा एनिमल डाइवर्सिटी में। तो ठीक है, अभी तो याद रखो, बस नाम याद रखो। अब सर ये एग्जांपल्स याद कैसे करें, तो याद करने की ट्रिक है, मैं बहुत कम ट्रिक बनाता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे होता है कि डायरेक्ट याद करो, लेकिन ठीक है याद कर लो। स्वीट कुरकुरे मोमोज, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्वीट कुरकुरे मोमोज में क्या है, देखो अगर आप ये ट्रिक याद कर लोगे तो स्वीट पोटैटो, कुरकुरे में सब आ जाएंगे, सीसी में कोकोनट, कैस्टर, कोकुम्बर, कारा, समझ लो। मोमोज में क्या आ जाएगा, एम से मेज़ लगा लेना और उस दूसरे से मोनोशियस लगा लेना। ये सभी के सभी एग्जांपल क्या है, मोनोशियस, यानी एक ही प्लांट में, अब वो एक ही प्लांट में दोनों मेल और फीमेल मिल रहे हैं, समझ रहे हो। कर लोगे याद, क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोशियस, है ना। तो आपने इनका नाम ले देना, स्वीट पोटैटो, स्वीट कुरकुरे मोमोज, सी वाले सारे लगा देना, स्वीट पोटैटो और मेज़, ये सब क्या है, मोनोशियस, ठीक है। और फिर पूछ लेंगे डायोशियस, तो डायोशियस का कुछ भी बना लेना, है ना। जैसे मैंने मूलचंद नहीं मुझे अच्छा लगा, मुझे अभी अच्छा लगा मूल मुकंद, ठीक है। मूलचंद के पापा या मूल मुकंद के पापा वैलेंटाइन डेट पर दिखे, ठीक है। तो ठीक है, मूल मुकंद के पापा वैलेंटाइन डेट पर दिखे, इससे कैसे याद रखोगे, मूल से क्या याद आ जाएगा, मलबरी। मुकंद, मुकंद मतलब मार्केंशिया, है ना, तब मैंने बोला मुकंद बोलो। पापा से क्या याद आएगा, पपया। वैलेंटाइन, वैलेंटाइन से एक शब्द आता है वैलिस्नेरिया। डेट पाम, पर दिखे से क्या याद आएगा, डायोशियस। कर लोगे याद, यस कोई किसी को भी डाउट है तो बताओ, एग्जाम्पल से याद हो जानी चाहिए अब, ठीक है। तो यहाँ अपना सेक्सेस ख़त्म होते हैं, मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, होमोथेलिक, हेट्रोथेलिक, मोनोशियस, डायोशियस, एग्जाम्पल्स। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, नहीं तो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। है कोई डाउट? नो सर। ओके, नो सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ गैमीट की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ गैमीट, ठीक है। टाइप्स ऑफ गैमीट की बात करते हैं। अच्छा, अब इनसे निकलने, अब याद करो मैपिंग याद है सबको। हमने क्या कहा था, पहले पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म्स, ये हमारा खत्म हो गया। अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, टाइप्स ऑफ गैमीट, है ना। तो टाइप्स ऑफ गैमीट पढ़ने लगे। अच्छा मेरी बात सुनो, अब क्या होता है कुछ, अभी जैसे हम देखो, अभी जो हमारे केस में क्या होता है, ओवम ऐसा होता है, ओवम बोलते हैं फीमेल का जो अणु होता है ना, जो फीमेल का जो सेल है गैमीट है, और जो मेल का सेल है स्पर्म, है ना, उसको ये ऐसा होता है उसकी शेप, तो शेप अलग अलग है दोनों की, है ना। अब क्या रहता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में शेप सेम रहती है मेल और फीमेल की, उसको क्या बोलते हैं, आइसोगेमीट या होमोगेमीट। सेम शेप, मॉर्फोलॉजिकली कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। एग्जाम्पल क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा कैल्गी है, याद करो अपन ने पढ़ी थी, है ना। उसमें जो गेमीट्स बनेंगे वो कैसे रहते हैं, आइसोगेमस। आइसो मतलब एक ही जैसे होते हैं और मोटाइल होते हैं, है ना। फिर अनाइसोगेमस, अनाइसोगेमस मतलब अलग अलग है शेप, है ना। जैसे सपोज करो इसमें क्या रहेगा, जो फीमेल होगी ना वो मोटी ताज़ी होगी, मेल बेचारा सूखा, है ना, मेल ऐसा होगा। इसको क्या बोलते हैं, एनाइसोगेमीट, है ना। साइज डिफरेंट, हेटेरोगेमीट मतलब अलग अलग डिफरेंट गेमीट, है ना। अब एनाइसोगेमीट में ही एक और टाइप, फर्दर सब टाइप है, जिसको बोलते हैं ऊगेमस। ऊगेमस में क्या रहता है, उसमें भी स्ट्रक्चर अलग अलग ही रहता है मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का, लेकिन जो फीमेल गेमीट रहती है वो नॉन मोटाइल रहती है, यानी वो मूव नहीं कर सकती, और मेल गेमीट के पास क्या रहता है, फ्लैजला रहता है, वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। अब ह्यूमन के केस में ऐसे ही है, जो स्पर्म है उसके पास टेल है, फ्लैजला है जिसको अपन बोलते हैं ना, तो वो मूव करता है ह्यूमन। और एक फ्यूकस एल्गी है उसमें भी ऐसा रहता है। और यहाँ पर मेल गेमीट को क्या बोलते हैं, एंथीरो। एंथीरो वर्ड तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जोइड मतलब होता है मूवेबल, एनिमल को सिग्निफाई करता है जोइड या स्पर्म। और फीमेल गेमीट को क्या बोलते हैं, ओवम या एग। अब सर गेमीट क्या होता है ये तो आपने बताया ही नहीं, है ना। मैं बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। जैसे सपोज करो ये है मेल, ठीक है, और ये है फीमेल, ठीक है। लो इसको अपन क्लिप भी लगा, वो भी लगा देते हैं क्लिप सा, है ना। देखो इनसे एक सेल आया, इनसे भी एक सेल आया, जो
इनसे एक सेल आए, 2 सेल आए, ये दोनों ने सेल को फ्यूज होकर एक बड़ा सेल बना लिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, जाइगोट। क्या बोल दिया, जाइगोट। अब जो ये 2 सेल आए हैं इनसे, ये 2 सेल है ना, जो फ्यूज हो रहे हैं, जो मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही तो होता है, मेल और फीमेल का सेल मिलता है। तो जो ये छोटे छोटे सेल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, गेमीट। गेमीट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो अगर ये गेमीट एक जैसे हैं, सेम है, तो आइसोगेमीट, अलग अलग है तो एनाइसोगेमीट, है ना। और अलग अलग के साथ साथ एक मूवेबल भी है, तो क्या बोलेंगे, ऊगेमस। कोई डाउट तो मुझे बताइए। नो सो। ठीक है, नैनिका क्लियर है? नैनिका, एम आई ऑडिबल? ये सर बोला मैंने, क्लियर है। अच्छा, सुना किसी को? हाँ ना बोलो भाई, मेरा या तो मेरा साथ दो या अगेंस्ट हो, कुछ तो बोलो। सुना? नो सर। नहीं सुना, ठीक है फिर। No, sir. मेरे कान ठीक है, यस, थैंक यू। ठीक है, तो प्राची आए हैं आज? नहीं सर, वो आई नहीं, कल हमारा एग्जाम है ना, इसलिए वो प्रिपरेशन कर रही है। ओके, बढ़िया। तो ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ गेमेटोजेनेसिस क्या होता है वो बता देता हूँ। या एक मिनट रुको, मुझे देखने दो कितना रहता है, बताना ही पड़ेगा गेमेटोजेनेसिस, तो कल खत्म नहीं होगा। बस ये समझ लो, गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट का बनना, उसको क्या बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस। समझ रहे हो? अब देखो, अब क्या होता है कि देखो, गेमीट्स में क्या होता है, जैसे एल्गी है ना, एक ह्यूमन है, मेरी बात सुनो, जैसे हमारी जो मेन बॉडी है ना, जो गेमीट्स होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। मैंने आपको हैप्लॉइड समझाया है ना, जिसमें पेयर्ड क्रोमोसोम हो या अनपेयर्ड क्रोमोसोम हो, याद है ना सबको? हैप्लॉइड कैसे होते हैं, पेयर्ड अनपेयर्ड क्रोमोसोम, है ना, जिसमें एक तरह का एक ही क्रोमोसोम, उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। नैनी का याद है? यस सर। है ना। तो अब देखो, अब अगर तुम्हारा, अब होता क्या है, देखो माइटोसिस क्या होती है, जैसे अगर तुम्हारा सेल 2n है या तुम्हारा सेल n है, अगर तुम्हारे 2n सेल से 2n बॉडी ही बन रही है ना, नया सेल जो बन रहे हैं 2, वो 2n ही बन रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइटोसिस से डिवीजन, है ना। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी 2n है और उससे क्या बन रहे हैं, सेल बन रहे हैं n, कैसे बन रहे हैं, सेल, यानी हाफ नंबर रह रहे हैं, तो ये कौन सी डिवीजन से बन रहे हैं, ये बन रहे हैं मियोसिस से। किससे बन रहे हैं, मियोसिस से। समझ रहे हो? तो ये इस तरह से 2 तरह के सेल्स होते हैं, मतलब 2 तरह की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस और मियोसिस। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताओ, यानी अगर मैं इसको नट शेल कहूँ, मैं अगर इसको मैं अगर एनालाइज करूँ ना, इसका विश्लेषण करूँ, तो मैं ये देखूँगा कि 2n से अगर मेरे जो पुरानी बॉडी में जितने क्रोमोसोम के नंबर हैं, अगर उतने ही रह रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, कौन सी डिवीजन हुई है, माइटोसिस। लेकिन अगर नंबर हाफ हो रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कौन सी डिवीजन हुई है, मियोसिस, है ना, एज सिंपल एज दैट। अब देखो, अब अगर मेरी जो बॉडी है वो n है, क्या है, n, और उससे मैं जो नई बॉडी बना रहा हूँ वो भी n है, तो बताओ मैं कौन सा स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, मियोसिस या माइटोसिस? माइटोसिस। वेरी गुड। क्या फॉलो कर रहे हैं हम, माइटोसिस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि माइटोसिस, मियोसिस, मतलब ये हमारे पास है, मतलब अगर सेल्स का नंबर सेम रह रहा है, क्रोमोसोम का नंबर, तो हम बोलेंगे मियोसिस, और सॉरी माइटोसिस, और अगर नंबर चेंज हो रहा है तो माइटोसिस। अब जो एल्गी है वहाँ मियोसिस बोलेंगे। अब जो एल्गी है वहाँ पर क्या है, n है, हैप्लॉइड क्या है, मतलब जो प्लांट बॉडी है ना, मेन प्लांट बॉडी, वो n है ना। तो मुझे बताओ अब होना क्या है कि ये देखो, ये एल्गी है, एल्गी मेन प्लांट बॉडी n है एल्गी की, समझ रहे हो। अब उसने 2 सेल्स बनाए, है ना, तो कौन सा स्टेप फॉलो किया होगा, माइटोसिस या मियोसिस? n से n, माइटोसिस, है ना, माइटोसिस फॉलो किया होगा। अच्छा, अब मुझे पता है कि अब देखो, ये मेल है, ये फीमेल से आया, ये मेल से आया, इन्होंने फ्यूज़ होने हैं, फ्यूज़ होकर क्या बनते हैं, जाइगोट। अब n और n फ्यूज़ होकर क्या बनेंगे, 2n ही बनेंगे ना। लेकिन अगर मैं, मेरी बात सुनो, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, है ना, इसको मैं 2 बार समझाऊंगा, एक बार मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नहीं
अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊँगा। देखो अब तुम्हारे पास 2n है, लेकिन तुम्हारी मेन प्लांट बॉडी जो एल्गी है वो क्या है, n। अगर तुम 2n से तुमने डायरेक्ट ही मेन प्लांट बॉडी बना ली, यानी बड़ी प्लांट बॉडी बना रही, तो वो कैसी बनेगी 2n? क्या तुम्हारी मेन प्लांट बॉडी 2n थी? नो। समझ आ रहा है सबको? ललित समझ आ रहा है? नैनिका, दामिनी, शिवानी, यस सर। कौन कौन है आज? हाँ जी सर, आ रहा समझ सर। देखते कैसे हैं कौन कौन है, मुझे देखना भी नहीं आता। अच्छा, ईशा, नैनिका, दामिनी समझ आ रहा है? हाँ जी सर, मैंने बोला है। अच्छा बोले आपने, ठीक है, आपका मुझे लगा भी बोले आपने, ठीक है। तो देखो अब अगर 2n से 2n बना रहे हो तो गलत कर रहे हो ना, मतलब सॉरी 2n तुम्हारी मेन प्लांट बॉडी n है, लेकिन तुम 2n ही डिवाइड कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। इसलिए हमने हमारे जाइगोट को हमने क्या करना होगा, n करना होगा पहले। क्या करना होगा? n। तो अगर जाइगोट को n करना है तो कौन सी डिवीजन करानी पड़ेगी? मियोसिस। अब मियोसिस कराकर क्या बन गया, n बन गया। अब n से तुमने वापस से मेन प्लांट बॉडी बना दी। समझ रहे हो? तुमने किया क्या, तुमने n बॉडी ली, उससे जाइगोट बनाया। जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन जाइगोट से तुमने क्या किया, वापस से n बनाया। कौन सा प्रोसेस फॉलो किया? मियोसिस। उसके बाद तुमने इसको नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन से नॉर्मल प्लांट बॉडी बना दी। किसी भी बच्चे को एल्गी में गेमीट्स कैसे, अच्छा मुझे बताओ, एल्गी में गेमीट्स कैसे बनते हैं, माइटोसिस से या मियोसिस से? गेमीट तो माइटोसिस से बनती है। समझ रहे हो? अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारी मेन प्लांट बॉडी n है तो तुम्हारे गेमीट्स कैसे बनेंगे, माइटोसिस से या मियोसिस से? माइटोसिस से, है ना। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो मियोसिस तो होगी ही होगी लाइफ में कभी ना कभी। तो अगर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में मियोसिस कौन से स्टेप में हो रही है? जाइगोट पे हो रही है। कहाँ हो रही है? जाइगोट के बाद हो रही है। तो ऐसी मियोसिस को मैं क्या बोलूँगा? जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलूँगा? जाइगोटिक मियोसिस। तो इन हैप्लॉइड प्लांट बॉडी मियोसिस टेक्स प्लेस इन जाइगोट स्टेप एंड दिस इज नोन एज जाइगोटिक meiosis. I hope you understand what is the meaning of zygotic meiosis, right? Yes sir. अब ह्यूमन के केस में क्या रहता है, हमारे पास 2n रहता है ना, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी रहती है ना। तो अब इसमें जब मियोसिस होगी, अच्छा अब इसमें मुझे गेमीट बनाने, सपोज करो मैं 2n से 2n, मतलब मेरे पास 2n है, मैंने गेमीट भी माइटोसिस से बना दी। अगर माइटोसिस से बनाऊंगा तो क्या बनेंगे? 2n है ना, नंबर सेम रहता है क्रोमोसोम का। जब इनके मैं फ्यूजन कराऊंगा तो कितने बन जाएंगे? 4n। तो मेरा जाइगोट कैसा बन गया? मेरा जाइगोट तो टेट्राप्लॉइड बन गया, मतलब कुछ और ही बन गया। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जाइगोट कैसा हो, है ना? 2n। मैं चाहता हूँ मेरा जाइगोट 2n हो, है ना। तो मैंने क्या किया, जो 2n था इनको मैंने क्या करवा दिया? मियोसिस से डिवीजन करवाई। कैसे डिवीजन करवाई? मियोसिस से। तो क्या बन गया? n और n, और इनको क्या मैंने क्या बोल दिया? गेमीट्स, है ना। क्योंकि गेमीट्स कभी 2n हो ही नहीं सकते, है ना। तो अब जब इनकी फ्यूजन होगी तो क्या बनेगा? 2n। वो क्या होगा? जाइगोट। अब मेरी मेन प्लांट बॉडी भी तो 2n ही थी, तो मैं मियोसिस थोड़ी ना करवाऊंगा, मैं कौन से डिवीजन से डिवीजन करवाऊंगा? माइटोसिस से, है ना। तो मुझे बताओ, अभी जो तुम्हारे गेमीट्स हैं, है ना, अब यहाँ पर मियोसिस कौन से स्टेप में हो रही है? गेमीट्स बनने के लिए हो रही है ना, तो उसको क्या बोलूँगा? गेमीटिक मियोसिस। क्या बोलूँगा? गेमीटिक मियोसिस। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गेमीटिक मियोसिस होती है और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जाइगोटिक मियोसिस होती है। इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। हालांकि ये दोनों स्टेटमेंट्स मैं आपको दोबारा पढ़ाऊँगा किसी और चैप्टर में डिटेल में, तो लेकिन अभी कोई डाउट है तो बताओ हाल फिलहाल के लिए। ओके, सो अपन बाकी का कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से पढ़कर आना, कल मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।